नैनी अपनी अम्मी को रमशा और अफनान की शादी के बारे में बताती है तो रमशा की चाची फौरन दौड़ी चली आती है और वो रमशा के घर शानी भी होता है तो रमशा शानी को नहीं देती। शानी कहीं बाहर ही रुक जाता है लेकिन फुप्पो शानी को देख लेती है और फुप्पो अचानक से बाहर जाती है और रमशा की चाची से कहती है कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, आप लोगों का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, आप यहाँ से वापस चले जाएं। तो पीछे से रमशा भी वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि फुप्पो आप ये क्या कर रही हैं, घर आए मेहमान का ऐसे इस्तकबाल किया जाता है। तो फुप्पो कहती है ये किसके मेहमान हैं, हम सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, इनको नहीं। तो रमशा कहती है आप शायद भूल रही हैं, मैं अब अफनान की बीवी हूँ और इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना अलीजे का है। और आप कान खोल कर सुन ले, मेरे घर वालों को यहाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा भी घर है। आई चाची रमशा चाची को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तो अफनान जैसे ही ऑफिस से आता है तो फुप्पो अफनान को बुलाती है और अफनान से कहती है देखो अफनान, पहले तुमने रमशा से शादी की तो हम चुप हो गए, लेकिन अब ये क्या तमाशा लगा हुआ है इस घर में। तो अफनान कहता है फुप्पो क्या हो गया। तो फुप्पो अफनान को बताती है कि आज रमशा की चाची आई थी और साथ में शानी भी था। देखो अफनान, पहले की बात और थी, पहले पहले रमशा तुम्हारी बीवी नहीं थी लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है। और रमशा के घर वाले इस तरह यहाँ आते हैं तो अफनान तुम तो जानते हो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और तुम तो जानते हो कि रमशा की चाची के साथ शानी भी था जो कि रमशा का कजन होने के साथ साथ उसका साबका शौहर भी रह चुका है। और इस तरह लोग देखेंगे तो हम पर बहुत सी बातें बनाएंगे। तो तुम प्लीज रमशा से बात करो और उसे कहो कि आईना के बाद उसके घर वाले यहाँ पर ना आए। तो अफनान ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है ठीक है पप्पू, मैं जा रहा हूँ रमशा के रूम में, मैं जरा उससे बात करता हूँ। तो अफनान पप्पू के रूम से निकल कर सीधा रमशा के रूम में जाता है और रमशा को कहता है कि रमशा आज कौन आया था घर में। तो रमशा कहती है चाची आई थी। तो अफनान रमशा से कहता है कि सिर्फ चाची आई थी। तो रमशा कहते हैं हाँ अफनान, चाची ही आई थी मुझे मिलने के लिए और कुछ देर बैठी और वापस चली गई। तो अफनान कहता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे सच बताओ और कौन आया था उसके साथ। तो रमशा कहती है अफनान मैं सच कह रही हूँ, सिर्फ चाची ही आई थी और वो मुझसे मिलकर वापस चली गई। तो अफनान कहता है तुम कितना झूठ बोलती हो, चाची के साथ शानी भी आया था, तुमने मेरे साथ झूठ बोला। तो रमशा कहती है अफनान मुझे नहीं पता कि शानी आया था या नहीं आया था, मुझे ये नहीं मालूम कि पुप्पो चचा के साथ आई है या शानी के साथ। तो अगर शानी आया होगा तो बाहर खड़ा होगा, मैंने शानी को नहीं देखा, तो मैं किस तरह कह सकती हूँ आपको कि शानी भी साथ आया था। शानी शायद बाहर ही खड़ा होगा अगर आया भी है तो। अफनान कहता है रमशा कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मुझे शानी इस घर के इर्द गिर्द भी नजर न आए वरना बहुत बुरा होगा। तो रमशा अफनान से कहती है अच्छा अफनान, अब आपके कान कौन लड़ रहा है, अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और आप मुझे इस घर में लेकर आए हैं, तो अभी से ये काम शुरू हो गया है, आगे सारी जिंदगी पड़ी है, हमने आखिर एक साथ गुजारनी है। तो आप प्लीज उनकी बातों पर यकीन ना किया करें, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाती, मेरी जब आपके साथ शादी नहीं हुई थी तो तब भी मैं आपके साथ हर बात शेयर करती थी, लेकिन अब भी शेयर करती हूँ, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलती। तो प्लीज अफनान आप भी इस तरह मत किया कर। तो अफनान कहता है रमशा तुमने झूठ ही तो बोला है, मैंने तुमसे पूछा कि चाची किसके साथ आई थी तो तुमने कहा अकेली आई है, लेकिन शानी उनके साथ था, तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने ये बात मुझसे छुपाई शायद। तो रमशा कहती है अफनान प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे शानी के बारे में नहीं पता, वो अगर आया भी है तो बाहर खड़ा होगा, आप पुप्पो ने आपको पता नहीं क्या कह दिया और आप इस तरह आकर मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। अगर शानी आया था तो बाहर खड़ा था, वो इस घर में नहीं आया। तो अफनान कहता है हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें कह दिया है कि अब शानी इस घर के इर्द गिर्द भी नजर न आए और अपनी चाची को समझा दो, अगर आना भी है तो वो खुद आया करे मिलने के लिए और बाकी यहाँ पर किसी को ना लाया करें, ये मेरा घर है, कोई कोई जेल नहीं है कि यहाँ पर हर कोई मुलाकातें करने के लिए आ जाता है। तो
آئندہ کے بعد خیال رکھنا۔ تو رمشا افنان کو ایک نظر سے دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے افنان بس یہی محبت تھی تمہاری، تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں رہا، تم مجھے اس گھر میں لے کر آئے ہو اور ابھی سے تمہارا موڈ بھی چینج ہو گیا ہے اور تم ہر وقت مجھ سے لڑتے رہتے ہو اور بات بات پر مجھ سے جھگڑتے ہو اور مجھ سے خفا ہو جاتے ہو۔ آخر افنان آپ نے مجھ سے شادی کی تھی، میں نے تو آپ سے شادی کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، تو اس میں اب میرا کیا قصور ہے؟ آپ بار بار اب مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے شانی آیا ہوگا لیکن باہر کھڑا تھا، وہ اندر نہیں آیا، تو پھپھو نے آپ کو کہا اور آپ نے مان لیا اور آپ سیدھا میرے کمرے میں آ کر مجھ سے سوال جواب کرنے لگ گئے۔ رمشا کی یہ باتیں سن کر افنان کا دل تھوڑا موم ہو جاتا ہے اور وہ رمشا سے کہتا ہے دیکھو رمشا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی بھی فاصلہ پیدا ہو، کوئی بھی دوری پیدا ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا احتیاط کیا کرو۔ رمشا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تم میری اب بیوی ہو اور میرے گھر میں ہی رہو گی، لیکن اگر شانی اس گھر میں آئے گا تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تم اسے